नाज़रीन, खुद को ताकतवर इत्तेहाद कहलवाने वाला ग्रोह तितर बितर हो गया। कप्तान ने पीडीएम की ऐसी दुर्गत बना दी है कि इसमें शामिल जमातें पीडीएम के वजूद को ही कोसने लगी। पीडीएम बनी तो खान साहब की बर्बादी के लिए थी, लेकिन 7 महीनों में अपनी ही सियासी कब्र खोद बैठी है। आए दिन इस इत्तेहाद के अंदर से बगावत और साजिश के सदाएं बुलंद होती रहती हैं और अब की बार ऐसा कुछ हुआ कि पीडीएम का सरबराह भी चकरा गया। वीडियो में अपने दोस्तों को बताएंगे कि पीडीएम में शामिल कौन सी जमात ने बगावत कर दी है। इमरान खान की कामयाबी को देखते हुए इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपने ही इत्तेहाद को क्यों आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया? क्या इम्पोर्टेड सरकार से मुतालिक इमरान खान के बयानिए की जीत हो गई है? मुल्क की कौन सी बड़ी जमात ने तहरीक इंसाफ का साथ देने की हामी भर ली है? इलेक्शन के ऐलान में कौन खान साहब के साथ बैक टू राब्ते में है? तहलका खेज इंकशाफात से भरपूर इस वीडियो में नाज़रीन को यह भी बताया जाएगा कि आर्मी चीफ की तकर्री के बाद इमरान खान का मुल्क भर में दमादम मस्त कलंदर करने का ऐलान, लॉन्ग मार्च के तमाम ओहदाफ हासिल कर लिए गए। पीपल्स पार्टी ने नून लीग से हाथ कर दिया। बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ के नक्शे कदम पर चलने से इनकार। आसिफ जरदारी ने भी नवाज शरीफ से हाथ कर दिया। हुकूमत को घर भेजने की तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान का हंगामी इजलास, अहम फैसले कर लिए गए। नाज़रीन, वक्त खुद को इतनी जल्दी बदलेगा इसका अंदाजा न था। पीडीएम में कोई 1, 2, 3 या 4 जमातें नहीं, बल्कि मुल्क की 13 बड़ी जमातें शामिल हैं, जिन्होंने एका करके इमरान खान को पहले वज़ारत उज़्मा से हटाया और फिर इत्तेहादी हुकूमत बनाए। लेकिन अब यही इत्तेहादी हुकूमत ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है, जिसके बिखरने की सदा साफ सुनाई दे रही है और इस कामयाबी का सेहरा इमरान खान के साथ जाता है। लेकिन क्या इमरान खान पीडीएम को तोड़ने में कामयाब हो गए हैं? पीडीएम में शामिल कौन सी बड़ी जमात ने नाम नेहाद इत्तेहाद से निकलने का ऐलान कर दिया है? क्या इलेक्शन की तारीख मिलने वाली है? शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों को जोड़ कर रखने के लिए किस अहम सियासी रहनुमा से मदद मांग ली है? क्या नवाज शरीफ के वतन वापसी से पहले ही पीडीएम टूट जाएगी? वीडियो में आगे चलकर इन सारे सवालों के जवाब नाजरीन के गोशे गुजार किए जाएंगे और यह भी बताया जाएगा कि पीटीआई के बाद अब पीपल्स पार्टी ने भी अवाम में जाने का फैसला कर लिया। बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा बनकर पछताने लगे। शहबाज शरीफ से बड़ी डिमांड कर दी। हुकूमत शिकस्त से खौफजदा होकर इलेक्शन में ताखीर के हरबे अपनाने लगी। खान के लीगी क़यादत पर वार कमाल करके सिंध की बड़ी शख्सियात का तहरीक इंसाफ में शामिल होने का ऐलान। आसिफ जरदारी के 14 तबक रोशन, अहम तरीन सहारा छीन गया। इलेक्शन की तारीख लेने के लिए तहरीक इंसाफ का अगला कदम क्या होगा? बड़ी खबर सामने आ गई। नाज़रीन, मकाफात अमल का सामना हर उस इंसान को करना पड़ता है जो किसी का हक छीन कर अपने मुफादात को बालाए ताक रखता है, और यही काम पीडीएम ने बाखूबी किया। अच्छे खासे चलते हुए मुल्क को इस इत्तेहाद ने बदअमनी बेसुकूनी में धकेल दिया और इक्तदार हासिल करने के बाद अब खुद भी ये इत्तेहाद बेसुकूनी के आलम में है। तहरीक इंसाफ के मार्च और धरने के तुर्प के पत्ते के सामने पीडीएम कितनी देर ठहर सकेगी? और सिंध की कौन सी बड़ी शख्सियत ने तहरीक इंसाफ में शामिल होने का ऐलान कर दिया है? इस पर बात करने से पहले आपको बताते चलें कि पीपल्स पार्टी इस वक्त बेशक पीडीएम में शामिल है, लेकिन वो जिस कदर इस इत्तेहाद से खाइफ है इसका अंदाजा शरीफ बरादरान को बखूबी है। शुरू में जब पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद में शामिल होकर अलग हुई तो पीडीएम को कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब जब इत्तेहादी हुकूमत का बोल बाला है तो पीपल्स पार्टी एक बार फिर इस इत्तेहाद से निकलने के लिए अपने पर आजमा रही है। इत्तलात कुछ यूँ है कि पीपल्स पार्टी की जनाब से 30 नवंबर को कराची में बड़ा जलसा करने का ऐलान किया गया है। पीपल्स पार्टी का सईद गनी की सदारत में अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी के 55वें यौम तासीस मुकम्मल होने पर कराची में बड़ा जलसा करने का फैसला किया गया। पीपल्स पार्टी के 55वें यौम तासीस के सिलसिले में नश्तर पार्क में बड़ा जलसा होगा। तमाम जलसे से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फरियाद तालपुर, वज़ीर सिंध मुराद अली शाह, निसार खोड़ो, सईद गनी, मुर्तजा वहाब समेत दीगर क़यादत खिताब करेगी। इसके अलावा इजलास में जलसा के रोज ट्रैफिक की बहाली, शुरका को जलसागाह तक पहुँचाने के रूट्स, जलसा की सिक्योरिटी समेत दीगर अमूर का जायजा भी लिया गया और कराची में बलदियाती इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत भी की गई है। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में आज भी शख्सियात और इनका करिश्मा चलता है। इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ इमरान खान है, इसमें कोई शक नहीं। लोग इनकी शख्सियत और बयानिया से मुतासर हैं। इमरान खान का चोर चोर का बयानिया अब भी इनके अवाम के दिल दिमाग में बसा हुआ है। सियासी पंडित तो काफी अरसे से इमरान खान के जलसों को देख कर कह रहे थे कि इनके बयानियों को अवामी पजीराई मिल रही है। हत्ता कि सिंध में भी अब पीपल्स पार्टी से ज्यादा तहरीक इंसाफ का तोती बोलने लगा। हमारे पास जो इतलात हैं इसके मुताबिक सिंध अब आसिफ जरदारी के हाथों से निकल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध के अहम सियासी खानदानों की तहरीक इंसाफ में शमूलियत का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से जीडीए के सीनियर रहनुमाओं ने मुलाकात की। ये मुलाकात जमान पार्क में हुई। मुलाकात में अली गौहर महर, गौस बख्श महर, शहरियार महर, इमदाद महर
और असद अन्नड़ मौजूद थे। लियाकत जतोई, मुबीन जतोई और मोहम्मद जतोई मुलाकात करवाने वालों में शामिल थे। GDA और PTA रहनुमा ने इमरान खान को दौरा सिंध की दावत भी दी। GDA रहनुमा गौस बख्श मेहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इमरान खान से मुलाकात के लिए वफ्द समेत आए थे। कौमी असम्बली में हकीकी अपोजिशन GDA है। दूसरी जानब शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि साजिश करके इमरान खान को अवाम से दूर करने की कोशिश की गई। इमरान खान को गोली से छलनी किया गया। हमारा आज़म था कि लॉन्ग मार्च आइन और कानून के दायरे में होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि लॉन्ग मार्च पुरअमन तरीके से रावलपिंडी में दाखिल हो गया है। हम पर हमला किया गया और मुश्ताइल करने की कोशिश की गई। हमारा आज़म था कि मार्च पुरअमन होगा और हमने अपना वादा पूरा किया है। आपने अमन का दामन नहीं छोड़ना। एक चैनल ने हमारी पगड़ी उछालने की कोशिश की। इनका कहना था कि इमरान खान ने आगाज में एक छोटी सी पार्टी शुरू की थी। अब तरीके इंसाफ का नजरिया शहर शहर गांव गांव पहुंच चुका। इमरान खान ने पैगाम दे दिया कि मैं झुकने वाला नहीं हूं। पहले से कहीं ज्यादा PTM मुनज़्ज़म और मकबूल है। आज मुईशत का पहिया रुक चुका है। माहिरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है। जबकि दूसरी जनब पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा लतीफ खोसा ने कहा कि एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, मुल्क नहीं चल रहा। क्या जमहूरियत ऐसे ही चलती है? अपने एक इंटरव्यू में वो खुलकर बोल पड़े और कहा कि पार्लियामेंट में इस वक्त बैठी जमातों से निजाम नहीं चलाया जा रहा। वहाँ तो कोरम ही पूरा नहीं होता। दोनों जानब एक ही जमात के नुमाइंदे बैठे हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोटिंग के मसाइल पर एतराज है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद तो इस्तीफे देकर जाने वाले नहीं, निकाला नहीं जा सकता। सियासी मामलात में एस्टेब्लिशमेंट या अदलिया का कोई जिक्र नहीं। आइन के आर्टिकल 5 में वाज़ेह है कि वफादारी सिर्फ रियासत से होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि मैं आजम सवाती के साथ खड़ा हूँ। जो इनके साथ हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। वो तो सेनेटर हैं। ऐसा मामला तो किसी आम शहरी के साथ भी नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, नवंबर का महीना तो PDM पर वाकई भारी पड़ने लगा। इमरान खान को नाअहल करवाकर नवाज शरीफ को अहल करने का मंसूबा खटाई में पड़ गया और जो आर्मी चीफ की तैनाती है वो मामला भी हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। जबकि ये खबरें भी गर्म है कि खान साहब आर्मी चीफ के मामले पर खामोश हो गए क्योंकि वो जो चाहते हैं वो इनको अब बिना मांगे मिल रहा है। ताज़ा इतलात हैं कि चेयरमैन PTA इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ चाहता है कि कोई ऐसा आर्मी चीफ आए इनके मामला और केसेस का ख्याल रखे। कोई आर्मी चीफ ऐसा नहीं आएगा जो इदारे, रियासत और अवाम की आवाज के खिलाफ जाए। हम आर्मी चीफ की तैनाती के मामले में पीछे हट गए हैं। पीछे बैठकर सब देख रहे हैं। सीनियर सहाफियों और एंकर पर्सन से मुलाकात में तोशाखाना केस में इल्जामात से मुतालिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि तोशाखाना केस पर दुबई, लंदन और पाकिस्तान में मुतल्लिका अफराद के खिलाफ केस करेंगे। तोशाखाना केस में जो सामान फरोख्त किया वो इस्लामाबाद में फरोख्त किया। रसीदें और तारीख तोशाखाना में मौजूद हैं। तोशाखाना से मुतालिक जब गवाही में जाएंगे केस खत्म हो जाएगा। अमेरिका से ताल्लुकात के हवाले से बात करते हुए इमरान खान का कहना था, अमेरिका से लड़ाई नहीं, मुस्बत और बेहतर ताल्लुकात चाहता हूँ। अमेरिका के मामले में जाती मुफाद पर कौमी तरजीहात को फोकियत दूंगा। इन्होंने कहा कि जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता वो कभी तरक्की नहीं करता। रूल ऑफ लॉ से आजाद कौम बनती है जो मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाती है। चेयरमैन PTA ने कहा कि हमें मुज़ाकरात का पैगाम भेजा जा रहा है मगर हमने कहा कि इलेक्शन की तारीख दें। साफ शफाफ इलेक्शन ही तमाम बहरान का हल है। अमेरिका के मामले पर बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई थी मगर मुल्की मफाद की वजह से इनसे अच्छे ताल्लुकात रहेंगे।